नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव पारासोली में शॉर्ट सर्किट होने से घर में खेल रही दो मासूम बच्चियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्ची और महिला भी बुरी तरह झुलस गई। मुजफ्फरनगर जनपद के पारासोली गांव में शॉर्ट सर्किट होने से एक घर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें घर में खेल रही दो मासूम बच्चियों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक बच्ची और एक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई। इस हादसे में घर में रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। दरअसल मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव पारासोली का है, जहां दोपहर के समय एक घर में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक कर दिया। इतना ही नहीं, कमरे में खेल रही दो मासूम बच्चियां सोफिया व मायनूर की आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आग को बुझाने के दौरान माहिरा व बच्चों की मां शबाना गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों ने घर में पहुंचकर बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। इसी बीच बिजली विभाग को लाइट बंद करने की भी ग्रामीणों ने सूचना दी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों की एक न सुनी, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ रोष पनप रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सीओ पहुंचे और मृतक बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को बुढ़ाना सीएचसी उपचार के लिए भेजा। ग्राम परासोली में एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और उसमें चचेरी तहेरी दो बहनों की, जिनमें एक की उम्र 2 साल है, दूसरी की 3 साल है, उनकी मौत हो गई है। 2 बच्चियां हल्की झुलसी हैं, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया और इन लोगों को अस्पताल भेजा गया तो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया उन्हें। जनपद मुजफ्फरनगर में होली का पूजन विधि विधान के साथ मनाया गया, जहां महिलाओं ने पूजा अर्चना कर होली का परिक्रमा की। जनपद मुजफ्फरनगर में होली पर्व के अवसर पर बुधवार को होली का पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के मुख्य चौराहों सहित अनेकों स्थानों पर होलिका बनाई गई, जिसकी महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं सभी महिलाओं ने होलिका की परिक्रमा कर मनोकामनाएं भी की। हम आज हमारा होली का त्योहार है, हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर जगह बहुत खुशी का दिन है, छोटे बड़े सब मिलके मनाते हैं इसको, सब मिलके हम कर रहे हैं इसको। हम हर चीज़ की मन्नतें मांगते हैं कि हमारी ये पूरी हो जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छा होता है। हिरण्यकश्यप राक्षस था, वो भगवान जी का भक्त था, उसने शंकर जी से वरदान लिया था कि हमें कोई ना दिन में मार सकता है ना रात को, वो और ना ही सुबह ना शाम, ना जानवर ना इंसान, मुझे कोई नहीं मार सकता। उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था, तो वो तो गर्भ में बहुत था कि हमें कोई नहीं मार सकता। तो उसके एक प्रहलाद, उसका बेटा हुआ प्रहलाद, जो कि भगवान जी का बहुत भक्त था, तो वो कहता था भगवान जी की भक्त की पूजा क्यों करते हो, तुम हमारी करो। तो वो कहते कि नहीं भाई, ये सच्चाई है, भगवान की पूजा करेंगे। तो उसने प्रण किया कि हम इसको मारेंगे। वो तो वो दिन छुपे, ना सुबह ना शाम ना दोपहर ना रात, वो दिन छुपे बैठ गए प्रहलाद और कहने लगे कि हम इनको मारेंगे, इसको अग्नि में हम इसको जला देंगे। तो वो कहने लगे कि अग्नि में, वो कहता ठीक है भाई, आपकी जैसी इच्छा। उसकी बुआ जी को वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि देवता से में के वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि देवता में भी बैठेगी तो खुद नहीं मर सकती, उसको कोई नहीं मार सकता। तो वो प्रहलाद को लेकर के बैठ गई। वो सोचा उसके भाई हिरण्यकश्यप के भाई प्रहलाद को, इसको तो होलिका को तो आशीर्वाद मिला हुआ है, ये तो जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। तो उसको गोद में लेके बैठ गई, मगर वो तो राम का भक्त है प्रहलाद। वो राम राम करते रहे, प्रहलाद में गोद में बैठे रहे, मगर बुराई की नज़र में होलिका जल के राख हो गई। वो राम राम भक्त प्रहलाद करता रहा, तो अग्नि बुझने के बाद भी वो राम राम करके जीवित हो गया, बच निकल आया। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि ये भाई भक्त की राम राम की भक्ति पूजा जरूर करनी चाहिए, इसलिए होलिका मारना ही चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जॉनसट में अनेकों स्थानों पर महिलाओं द्वारा होली पूजन खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जॉनसट में होली का पूजन में महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने होलिका की परिक्रमा कर मनोकामनाएं भी मांगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।
कस्बा जानसठ में होली पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष ने चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव में होली के पर्व को लेकर जानसठ कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार त्यागी ने चौकी प्रभारियों सहित समस्त पुलिस स्टाफ की बैठक का आयोजन किया, जिसमें थाना प्रभारी ने सभी को होली पर्व को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं सभी चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने क्षेत्र में हुड़दंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न होने दें। जनपद शामली की झंझाना थाना पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है, जहां पुलिस ने बने अधबने तमंचे और एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। शामली जनपद की झंझाना पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मुखबिर से अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर झंझाना थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मुखबिर की बताई गई जगह की घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को आधा देख बदमाश मौके से भागने लगे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी शातिर बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि बदमाश का एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असले बरामद किए और बदमाश को पकड़कर थाने ले आई। पकड़े गए बदमाश का नाम जाकिर है, जो जनपद शामली के गांव आलदी का निवासी है। जाकिर बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, जो पिछले काफी समय से अवैध हथियार बनाने का काम करता आ रहा था। हालांकि आरोपी जाकिर पर 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जाकिर 3 मर्डर सहित लूट डकैती के दर्जनों मामलों में वांछित चल रहा था और अब झंझाना में छुपकर अवैध फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। झंझाना थाना क्षेत्र के गाँव खोरसमा के जंगलों में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही जाकिर को गिरफ्तार करते हुए करीब 2 दर्जन अवैध तमंचे व 11 बंदूक बरामद कर ली है। बदमाश जाकिर के मुताबिक इन हथियारों का प्रयोग लोकसभा चुनाव में आतंक फैलाने के लिए किया जाना था। चुनाव में खासकर अवैध हथियारों की डिमांड बढ़ जाती है और वो ये सब ऑर्डर पर तैयार करता था। वहीं पुलिस ने बदमाश जाकिर के फरार दूसरे साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं एसपी शामली अजय कुमार पांडे ने झंझाना पुलिस टीम को 20,000 के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। शामली पुलिस को सफलता मिली है। हमारी झंझाना की टीम ने, झंझाना पुलिस ने एक असलाह की फैक्ट्री बरामद की है। इसमें सूचना मिली थी और उस सूचना पे हमारी टीम ने दबिश दिया। खोरसमा गांव है, उसके जंगल में ये अवैध असलाह की फैक्ट्री चल रही थी। इस पे दबिश दे करके एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस शातिर असलाह मेकर से 21 बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें 315 बोर के तमंचे भी हैं और पौना बंदूक या पौनिया जिसको कहते हैं वो भी भारी संख्या में बरामद की गई है। साथ ही साथ असलाह बनाने के तमाम उपकरण भी जो अभी आपने देखा उसको बरामद किया गया है। खास बात यह है कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने सन 1999 से मर्डर से अपराध की दुनिया में कदम रखा था और लगातार 25 अपराध इसने किए हैं करनाल और शामली के झंझाना इलाके में मिला करके, और इसका अन्य आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। लेकिन ये असलाह फैक्ट्री की एक बड़ी बरामदगी है, बहुत बड़ी इसका भंडाफोड़ किया गया है, जो आने वाले चुनाव में ये शांति व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकते थे। उसके मद्देनज़र हमने ये बड़ा काम किया है और इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसका एक साथी अली शान जिसका नाम है वो फरार होने में कामयाब रहा। इसके गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगाई गई है और इस पूरे बड़े गुड वर्क पे हमने अपने टीम को, झंझाना पुलिस को 20,000 रुपये का इनाम देने की कोशिश। सर कहाँ सप्लाई किया जाना था, इलेक्शन है, किसको दिया जाना था सर? कुछ इनका ये बताया कि अभी चुनाव आने के वजह से इसकी डिमांड इसका बढ़ गया था और हमेशा जो चुनाव में इसके पास डिमांड बढ़ जाती है तो उसके तहत काफ़ी एडवांस में काफ़ी असलहे बना रहा था और 2 से 2,500 रुपये में बेचने की बात इसने कबूली है। और इसका कहना था कि शामली से ही कुछ पब्लिक के इसकी डिमांड आ रहे थे और कहीं ना कहीं चुनाव में इस्तेमाल करने का इनका इरादा था, जिसको हमारी शामली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सर कोई इनाम वगैरह घोषित है सर इस पर पकड़े गए? ये पता किया जा रहा है क्योंकि जो पकड़ा गया अभियुक्त उस पर 25 मुकदमे दर्ज हैं, पाए गए हैं। तो इसका कहना है कि इस पर गैंगस्टर के भी मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वांटेड है। तो ये हम पता करा रहे हैं। ये अभी प्राइम एफएसआई आया है कि गंगोह से, सहारनपुर के गंगोह थाने से ये इस पे इनाम भी है, उसको चेक कराया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव व होली पर्व को लेकर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान घुड़सवार भी फ्लैग मार्च में नजर आए।
मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने होली व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरपीएसएफ के 7 घोड़ों पर सवार होकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस अनोखे फ्लैग मार्च को आज तक लोगों ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, क्योंकि अक्सर पुलिस सायरन बजाती हुई गाड़ियों से ही फ्लैग मार्च करती थी। लेकिन मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में घुड़सवारी करते हुए पुलिस का ये फ्लैग मार्च पूरे दिन आकर्षण का केंद्र बना रहा। सीओ और इंस्पेक्टर ने घोड़ों पर सवार होकर जिस तरीके से सड़कों पर घुड़सवारी का आगाज किया और इलाके में फ्लैग मार्च किया तो लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने इन दिनों सबसे बड़ी अनोखी पहल का आगाज किया है, जिसमें पुलिस उपाध्यक्ष विजय प्रकाश सिंह व प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने घोड़ों पर सवार होकर कस्बे के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। आज तक लोगों ने इलाके में पुलिस को सायरन बजाते हुए पैदल या फिर कार से ही फ्लैग मार्च करते हुए देखा था, लेकिन घुड़सवारी द्वारा किए गए इस फ्लैग मार्च को देखकर लोग अब पुलिस को एक्शन में समझ रहे हैं। बहरहाल संवेदन में अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस की इस पहल का खासा संदेश दूर दूर तक जा रहा है। आज कस्बा बुढ़ाना में एरिया डोमिनेशन किया गया है। उसमें काफ़ी फोर्स हमारे साथ आरपीएसएफ का फोर्स है, थाने का लोकल फोर्स है, और इसे लेकर हमने गली गली में एक फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि हम चुनाव जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे, और साथ ही बदमाशों को, गुंडों को किसी भी हालत में चुनाव के दौरान हम यहाँ रहने नहीं देंगे। सर, घुड़सवारी की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कस्बे में नई पहल हुई है। नई पहल ये हुई है कि 2 घोड़ी मंगाई गई थी। घोड़ी पे इंस्पेक्टर साहब और मैं खुद जो है घोड़े पे सवार होकर हमने गली गली में जो है असामाजिक तत्वों की छानबीन की है, उनके घर पे गए हैं, दस्तक दी है और उन्हें यह संदेश दिया है कि चुनाव और होली दोनों को हम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे और बदमाशों को यहाँ किसी हालत पर रहने नहीं देंगे। जनपद शामली पुलिस को 12 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कैराना कोतवाली पुलिस ने गांव कंडेला स्थित एक मकान से अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। शामली पुलिस को 12 घंटे के भीतर एक और दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शामली पुलिस ने एक और अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असला बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 2 बदमाशों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव कंडेला का है, जहाँ पर जंगल में छोटी नहर पर एक खंडर पड़े मकान में अवैध असला बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी। मुखबिर की सटीक सूचना पर कैराना कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उक्त फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री से अवैध हथियार बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 9 तमंचे 315 बोर, 2 तमंचे 12 बोर, 1 पिस्टल 32 बोर, 1 पिस्टल 22 बोर, 1 पौनी देसी बंदूक 12 बोर बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस ने इसके अलावा तमंचा एवं पिस्टल बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने मौके से आरिफ व हारून को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कैराना थाना क्षेत्र के गाँव बरनावी के निवासी है। पकड़े गए दोनों बदमाश पूर्व में भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं और वह इस अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री को काफी दिनों से यहाँ पर पुलिस की नजरों से बचाकर चला रहे थे। लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और अब जेल भेज दिया है। वहीं एसपी शामली अजय कुमार पांडे ने कैराना कोतवाली टीम को इस सराहनीय कार्य पर 20,000 रुपए नकद देने की घोषणा की है। इसमें भी हमारी शामली पुलिस को इसमें सफलता मिली है। थाना कैराना इलाका जो पिछली बार भी कई बार इसमें असलहा बनाने की फैक्ट्री का शिकायत आता रहा है, उसमें हमने टीम लगाई हुई थी। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के मद्देनज़र हमारी टीम इस पर काम कर रही थी और आज हमें सफलता मिली है जब हम कंडेला जो गांव है उसके जंगल में छोटी नहर के पास एक खंडहर से बने मकान में उसमें हमारी टीम ने छापामारी की और इसमें 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बने करीब 25 तमंचे, रिवाल्वर और बंदूक हम लोगों ने बरामद की है। असलहा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, का नाम हारून है और एक आरिफ है, ये पहले भी असलहा की फैक्ट्री के जुर्म में ये जेल जा चुके हैं और इनका भी यही है कि जो तमंचे हैं वो 2 से 2,500 रुपये में बेच देता है और जो बंदूकें हैं, पौनिया बंदूक हैं, उनको 4 से 4,500 रुपये में बेचता है। इसके अलावा इनके पास से ड्रिल मशीनें मिली हैं, रेतियाँ मिली हैं, स्प्रिंग और बैरल मिले हैं, जिससे कई भारी संख्या में असलहा बनाने का इसके पास सामग्री है। और इसका भी यही कहना है कि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र इसकी डिमांड बढ़ी हुई है
जिस कारण से ये काफ़ी भारी संख्या में बना रहा था। उसमें मुखबिर की सूचना किसी ने लीक की, मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारी कैराना की पुलिस टीम ने इसमें सफलता पाई है। हमने इस टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। सर अब तक के कितने ये तमंचे जो है ना सप्लाई कर चुके हैं? ये डिटेल्स हासिल की जा रही हैं, कुछ उसमें सुराग भी मिले हैं, कुछ लोगों के भी नाम मिले हैं, और उसके बाद फिर अब उसमें कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर जिस तरीके जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में किसान फूल भंडार द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कस्बे के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी, वहीं एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाया। इस दौरान सभी डीजे की धुन पर जमकर थिरके भी। शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कस्बा जलालाबाद में दिन दहाड़े सरे बाजार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या का आरोप पड़ोस के ही युवक पर लगा है। हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद निवासी अयाज खान उर्फ सोनू पुत्र इसरार की शादी 2 दिन पूर्व ही हुई थी। पूर्व में अयाज खान सऊदी अरब में रहकर काम कर रहा था और शादी से कुछ दिन पूर्व ही वह सऊदी अरब से वापस अपने घर जलालाबाद लौटा था। हालांकि बीती 18 तारीख को अयाज की शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद अयाज कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए अकेला जलालाबाद के मेन बाजार में दुकान से कपड़े खरीद रहा था। तभी एक युवक ने पीछे से आकर सर में सटाकर उसे गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी युवक का नाम चांद मियां बताया जा रहा है। गोली लगने से अयाज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई मेन बाजार में हत्या की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। अयाज को उठाकर लोग थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां उसके परिजन भी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना से थाना भवन पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की 2 टीमें घटना स्थल तो दूसरी हॉस्पिटल पहुंची, जहां हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुझा कर शांत करा दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब इस पूरी घटना की तहकीकात में जुट गई है, क्योंकि अभी तक भी हत्या के कारणों का पता नहीं लग सका है। वहीं एसपी शामली का कहना है कि मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। युवक की हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। 15 मिनट बाद ही जो है वो दूसरा जो है चांद उनका लड़का जो आया, जब यहाँ से पूछा गया, जब दुकानदार ने पूछा तो उसकी साइलेंट रहा। उसके करीब 10 मिनट बाद ही उसने उसके ऊपर कनपट्टी में फायर किया। ऑन द स्पॉट मजरूर को जो है CSC ले जाया गया है। उसके बाद जो भी कार्रवाई की कार्रवाई की जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस ने सट्टा माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सट्टा माफियाओं को पकड़कर लाने वाले पुलिस कर्मियों को थाना अध्यक्ष ने नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। मीरापुर थाने के इंस्पेक्टर ने थाने का चार्ज संभालते ही सट्टा माफियाओं पर ऐसा चाबुक चलाया कि मीरापुर क्षेत्र में सट्टा पूर्णतः बंद हो गया और सट्टा माफिया कस्बा छोड़ने को मजबूर हो गए। मीरापुर की जनता ने भी इंस्पेक्टर पंकज त्यागी के द्वारा सट्टे के इस कार्य से निजात दिलाने पर मीरापुर इंस्पेक्टर और मीरापुर पुलिस की जमकर सराहना की। कस्बे वासियों का कहना है कि सट्टे के कारण बड़े बुजुर्ग व दैनिक मजदूरी करने वाले अपनी कमाई सट्टे में लगा रहे थे, जिससे पारिवारिक कलह व आए दिन मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी थी। किंतु मीरापुर पुलिस द्वारा सट्टे पर लगाम लगाने से क्षेत्र में शांति व्याप्त हो गई है तथा मीरापुर इंस्पेक्टर पंकज त्यागी ने जनपद मुजफ्फरनगर में सट्टा माफियाओं के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाते हुए सट्टा माफियाओं को पकड़ कर लाने वाले पुलिस कर्मियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की अनूठी पहल की है। मेरठ की किठौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। दरअसल रात्रि के समय किठौर पुलिस चुनाव के दौरान और देर रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजना के जंगल में कुछ लोग अवैध असला फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए घेराबंदी की और पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चुनाव के दृष्टिगत पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जोरों पर है और इसी क्रम में कल
थाना किठौर पर जहाँ का कि राधना गांव काफ़ी इनफेमस है इलीगल आर्म्स को लेकर, वहाँ पर एक सूचना थी कि फिर से कोई एक फ़कीरा है वो काम शुरू कर रहा है। तो इसी क्रम में जंगल में दबिश दी गई, तो फिर वहाँ पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारे बने तमंचे बनाने के उपकरण, अधबने तमंचे, पौनी बंदूकें और अन्य चीज़ें मिली हैं, तथा साथ ही 2 अभियुक्त जो कि राधना गांव के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है।